स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। महानगर पालिका चुनाव हुआ खत्म। इस चुनाव में कई दुश्मन हुए दोस्त तो कई दोस्त बने दुश्मन। ये सियासत है, यहाँ सब चलता है कि सियासत करने वालों की कहीं हार हुई तो कहीं जीत भी। इस बीच कई वार्डों में देखने को ये भी मिला कि कोई पार्टी माने नहीं रखती, अगर मान्य रखती है तो जनता अपने वोट की ताकत को देखते हुए कई सियासतदानों के होश तक उड़ा दिए। जो कभी सोचा भी नहीं था वो सब इस चुनाव में देखने को मिला। कहीं नोटों की बारिश हो रही थी तो कहीं ज़बरदस्ती भी, और कहीं हाथ जोड़ रहे थे तो कहीं हाथ खींचा भी जा रहा था। मगर अच्छी खबर तो ये है कि कहीं पर भी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और पुलिस ने भी एक अच्छा रोल अदा किया। जो भी हो, ये सियासत है भाई, यहाँ सब चलता है कहने वालों को जनता ने सबक भी सिखाया और अपना पावर भी दिखाया। चलिए अब ज़रा चुनकर आए कॉरपोरेटर्स के तरफ चलते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए और किसने सबसे कम अंतर में जीत हासिल की और किसने कम अंतर से हारा। सबसे ज़्यादा अंतर से जीत हासिल करने वाले वार्ड नंबर 21 के बीजेपी के मल्लिकार्जुन ने 1946 के बड़े अंतर से जीत हासिल करके पहले नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर 1744 वोटों के बड़े अंतर से वार्ड नंबर 19 की आज़ाद उम्मीदवार निशत हैदर नदाफ हैं और तीसरे नंबर पर वार्ड नंबर 11 से विट्ठल हुलियप्पा हॉस्पेटे 1728 वोट के अंतर से जीत हासिल की है। तो वहीं सबसे कम अंतर में जीतने वाले उम्मीदवार वार्ड नंबर 28 की AIMIM की रिजवाना बानो कमदार ने 18 वोटों से जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 23 से मोहम्मद इरफान नाडेवाले ने 40 वोटों से बाजी मारी है। शाहीन ज़मीर बांगी वार्ड नंबर 20 से 51 वोटों के कम अंतर से जीत दर्ज करवाई है और सबसे कम वोटों के अंतर से हारने वाले वार्ड नंबर 28 से सबीना मैनुद्दीन बिलगी ने 18 वोटों से हार का सामना करना पड़ा और वार्ड नंबर 23 से गौड़प्पा शडगार 40 वोटों से और वार्ड नंबर 20 से यास्मीन मलिक साहब मुल्ला ने 51 वोटों से इलेक्शन हारा है। इन 35 वार्डों में 17 सीट बीजेपी ने लिए तो 10 सीट कांग्रेस ने और 2 सीट MIM ने और 1 सीट JDS ने और 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करवाई है। इस वक्त बहुमत बीजेपी के हाथ में है, लेकिन मेयर के लिए मैजिक नंबर 21 होना चाहिए। टिकट के बंटवारे के चलते कांग्रेस पार्टी बहुमत से पीछे रह गई। कांग्रेस के टिकट के आकांक्षी 5 लोगों को टिकट ना मिलने पर 3 ने पक्षत्र चुनाव लड़कर जीत हासिल की और कांग्रेस को ही हरा दिया। और इसी तरह वार्ड नंबर 2 के आकांक्षी अल्ताफ इडगी जो पिछली दफ़ा बीजेपी से चुनकर आए थे और एक आकांक्षी सुफिया वाटी जो पिछली दफ़ा JDS से चुनकर आई थी, इन दोनों को कांग्रेस ने टिकट देने का वादा किया था और टिकट देने की जब बारी आई तो इन दोनों को नज़रअंदाज किया गया। और उसी तरह 3 आज़ाद उम्मीदवार वार्ड नंबर 19 की निशत हैदर नदाफ और विमला रफीक काने और वार्ड नंबर 4 राहुल चौहान, ये तीनों भी कांग्रेस के आकांक्षी थे। तीनों को भी नज़रअंदाज करने के कारण 3 लोग आज़ाद उम्मीदवार हुए और 2 ने दूसरे पार्टी का टिकट लेकर जीत हासिल की। 5 आकांक्षियों को टिकट ना देकर कांग्रेस ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। एक तरफ वार्ड नंबर 28 की बात करेंगे तो कई कांग्रेस के जिम्मेदारों ने कांग्रेस को हराने में अपना रोल अदा किया है, जिससे 6 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हुआ है और इसी तरह बीजेपी ने वार्ड नंबर 17 से 1 सीट गंवा दिया। अब आगे देखना है कि किस पार्टी का होगा मेयर, जबकि बीजेपी की बहुमत होने के बावजूद ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि MB पाटिल इतने आसानी से बीजेपी का मेयर बैठने नहीं देंगे। हम तो यही कहेंगे भैया, किसका भी हो मेयर, हम जनता को क्या, हम तो विकास चाहते हैं, हमें विकास दो भैया।
हमें विकास दो। जनता तो यही उम्मीद करती है। आगे देखते हैं जो कॉरपोरेटर्स ने वादे किए थे क्या वो अपने वादों पर पूरा उतर पाते हैं या नहीं। आखिर मैं यही कहूँगा दोस्तों, चुनाव हुआ खत्म। ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपना अपना नेता चुनने का हक है। आप जिस तरह किसी और के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, उसी तरह आपके दोस्त और आपके चाहने वाले को का भी हक बनता है वो जिसे चाहे सपोर्ट करे। इलेक्शन में वो आपके साथ नहीं तो इसका मतलब वो आपका दुश्मन नहीं। उसने तो अपना लोकतंत्र का हक निभाया है। उससे दुश्मनी ना करें और पहले की तरह प्यार मोहब्बत से रहें। और याद रखिए, कोई आपका घर नहीं चलाता जिसके कारण आप अपनों के दुश्मन बने, क्योंकि अधिकार और ओहदा हमेशा नहीं रहता। ये ज़िंदगी 4 दिन की है, इसे हंसते हुए गुजारिए। तो देखते रहिए हक की आवाज़।